हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर से इन क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के हैं जो कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इसके बारे में बताएंगे, आपको आंसर भी देंगे। अच्छे से कोशिश करिएगा समझने की। जहाँ पे भी ना समझ में आपको दोबारा कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पहला क्वेश्चन समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। नंबर 1 है जो फर्स्ट का एक पार्ट है, फिनॉल टू एनिसोल, एथनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, अल, ऑल, और ये कहाँ कहाँ एन ई एन लगते हैं आप लोगों ने IUPAC में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा बताने की। तो दूसरा जो क्वेश्चन है फर्स्ट का ही, राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन C2H5OH NaSO4 की प्रेजेंसी में 443 केल्विन पर CS2 इथीन, ये एथिल अल्कोहल से एथिन में और H2O। अगला आएगा वाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिल सब्सटीट्यूशन मोर ईजली दैन बेंजीन। तो पहला का हम लोग संरचना करते हुए आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है फिनॉल टू एनिसॉल में, तो एनॉल फिनॉल टू एनिसॉल, फिनॉल से एनिसॉल कैसे प्राप्त करेंगे। हम लोग जानते हैं बेंजीन में OH लगा देते तो फिनॉल हो जाता है। किस क्या लेते हैं हम लोग, NaOH, क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो जो प्राप्त होगा फिनॉल से, ये रिएक्शन जब करेगा ओ जो है Na से प्रेजेंसी कर लेगा, O माइनस का Na प्लस का। कोशिश कीजिए जहाँ पे आपको छोटा दिखाई दे रहा, ब्लर दिखाई दे रहा हो, आपको इसके पिक्सल थोड़े से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सोडियम फिनॉक्साइड किसकी प्रेजेंसी में, CH3Cl NaCl की प्रेजेंसी में, तो ये प्राप्त हो जाएगा एनिसोल। एनिसोल का जो फॉर्मूला लगता है बेंजीन में हम लोग लगाते हैं OCH3, ये एनिसोल हो जाएगा। अगला आएगा इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, राइट। हम लोग जानते हैं CH3CH2OH जो होता है एथिल अल्कोहल होता है, इसका IUPAC नेम होता है एथेनॉल। किसकी प्रेजेंसी में, कॉपर ऑक्सीडेशन होगा, CH3CHO CHO हो जाएगा। किस अगली जो प्राप्त होगी CH3MgVr, गिग्नार्ड रिएक्शन होती है ये। CH3MgVr जो भी CH3MgVr होती है ये गिग्नार्ड रिएक्शन कहलाती है ये। किसकी प्रेजेंसी, गिग्नार्ड रिएक्शन प्रेजेंसी में हमारा CH3 बॉन्ड O माइनस का MgBr प्लस। अगली जो प्रेजेंसी होगी H प्लस CH3 CH प्रोपेन टू ऑल। आपको पता होगा ये कहाँ से हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, कहाँ से नहीं देते हैं, और कैसे लगाया जाता है, टू कहाँ पे है, ऑल कहाँ पे है, हम लोग आपको अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। IUPAC में वैसे यहाँ पे बता सकते हैं 1 2 या 1 2 कहाँ से प्राप्त करेंगे, 1 2 3, 3 है प्रोपेन में होते हैं। 1 2 2 2 पे हमारा क्या आएगा, ऑल है। 2 पे क्या है, 1 2 2 पे क्या है, ऑल है, प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल हो गया। इसका जो मैकेनिज्म इन्होंने कहा था मैकेनिज्म के रूप में समझाने की कोशिश की, तो हम लोग मैकेनिज्म के रूप में आपको बताते हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल एथेनॉल, इसको हमने करा है। एथेनॉल को CH3CH2OH, हम एथिल एल्कोहल को H प्लस में फास्ट रिएक्शन होगी हमारी प्रोपोनेटेड एल्कोहल CHHHHOHH, ठीक है। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको बोलते हैं एथिल ऑक्सोनियम, ठीक है, आयन। अगला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आप लोग अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे भी ना समझ में आए आप अपने पिक्सल अच्छे से बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, it is the slowest step and hence it is the rate determine step of the reaction CHHCHHHO, ठीक, यानी कि दो हो गए एथिल अल्कोहल, कैसे
CH2OH, एच की प्रेजेंसी में ये स्लो रिएक्शन होगी तो ये हमारा हो जाएगा कार्बोकेटायन CHHH प्लस का H2O, यानी कि H2O जो हमारा अलग विखंडित हो जाएगा, कार्बोकेटायन। अगला है स्टेप थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ इथेन बाय मी एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन, HCHH बॉन्ड CHH रिवर्सिबल का साइन होता है, इरेजेबल, इरेजेबल जानते हो इरेजेबल, और इरेजेबल जानते होगी अनुत्क्रमणीय, उत्क्रिय हिंदी में बोलते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा इथेन प्राप्त हो जाएगा। सी देखिए डबल बॉन्ड लगा है तो इथेन हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो हो जाता है, हाइड्रोजन होते हैं कम हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे ये इथेन हो गया, इथेन प्लस हाइड्रोजन। देखिए सी सी एक एच, ये दो एच और ये दो एच, ये हाइड्रोजन कम हो गया, इथीन प्लस का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। दिस एसिड एस्ड यूज इन स्टेप 1 इज रिलाइज इन S3 to drive the equilibrium to the right ethane is removed as it is formed। नंबर थर्ड है फिनॉल, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन मोर easily than benzene because phenolic ion is more stable than benzene। ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, फिनॉल आयन इज मोर स्टेबल दैन बेंजीन से। अकाउंट फॉर द फॉर्मिंग, फर्स्ट पार्ट का ए है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल दैन पी नाइट्रो फिनॉल। ऑर्थो होता है ओ फॉर और पी फॉर पैरा होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्थो मेटा पैरा। ये आप लोगों ने अच्छे से रीड भी किया होगा, नहीं होगा तो हम अपनी वीडियो में अगले हुए पढ़ा देंगे आप लोगों के लिए, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, जहाँ पे भी ना समझ में आए आप लोग हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। पहला है क्वेश्चन, पहले का पहला जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल दैन पी नाइट्रोफिनॉल। बी है tertiary butyl TERTI tertiary butyl chloride on heating with sodium methoxide gives 2 methyl propane instead of tetra butyl methyl ether। सेकेंड जो पार्ट है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी आती है, यूपी बोर्ड में भी आती है, सीबीएसई बोर्ड में भी आती है ये, ठीक है। अगला है प्रेडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके 2025 में पेपर में आए। अगली है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डेस्टिनेशंस बिटवीन एथनॉल एंड फिनॉल। इसके बारे में हम इसका आंसर भी आपको दिखाते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके लिए हर चीज़ का आंसर भी प्रोवाइड कर सकें और अच्छे से समझ सकें, अपनी कॉपी में पुट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। जो चीज़ ना समझ में आप लोग हमसे प्लीज़ कृपया करके कमेंट में बताएं। तो देखिए फर्स्ट का आंसर है इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर एग्जिट, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को शायद, आई थिंक एक बार ब्लर हो गया था थोड़ा सा, ठीक है ओके, ठीक है सही से दिख रहा होगा, जहाँ पे भी जूम कर लीजिए। इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर एग्जिट इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा INTRA इंट्रा MOLECULR इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच एच है, ये H माइनस का हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स इट मोर volatile whereas in para nitrofinol intermolecular hydrogen bonding exit which makes it less volatile। अगला भी आंसर है tertiary butyl chloride on heating with sodium methoxide gives 2 methyl
प्रोपेन instead 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 of tertiary butyl methyl ether because in case of second and third alkyl halides due to strict inherency elimination complete over substitution सेकेंड का फर्स्ट जो है रीमा टीमन रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बताई थी इसके बारे में हम आपको पढ़ा देते हैं ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ CHCl3 जो हमारा होता है क्लोरोफॉर्म होता है इससे सूखने पर निश्चेतना उत्पन्न हो जाती क्लोरोफॉर्म को इन द अब पता भी होगा अपने कुछ मूवियों में क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया जाता है जिससे निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है कि मतलब इंसान बेहोश हो जाता है इन द प्रेजेंसी सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्फा CHO group is introduced at ortho position of benzene ring बेंजीन पे हमने OH लगा दिया है ये फिनॉल हो जाता है जिसकी प्रेजेंसी में CHCl3 NaOH ले लिया है तो ये हमारा डेल्टा Na प्लस CHCl2 ऑर्थो पे लगा हुआ है इंटरमीडिएट ये हमारी प्राप्त हो जाएगी NaOH फिर से करेंगे हम लोग रिएक्शन अगेन तो इसमें O माइनस का Na प्लस O माइनस का Na प्लस CHO यहाँ पे बॉन्ड लगेगा ऑर्थो वाले पे H की प्रेजेंसी फिर से अगेन CHOOH ये हमारी प्राप्त हो जाएगी T1 अब एक क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपरों में मोस्टली आते हैं अगला है इसका जो बी पार्ट है आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड in the presence of anhydride AlCl3 undergoes alkylation to form alkyl substituted phenols बेंजीन पे हम लोग CHO लगा देंगे प्लस का CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंसी में OH CH3 पैरा लगाएंगे पैराक्रेसल मेजर हो जाएगा अगला है OH फिर ऑर्थो पे क्या लगाएंगे CH3O यानी कि ऑर्थो क्रेसल पे माइनर प्राप्त होगा अगला है थर्ड जो आंसर हमारा इथनॉल व्हेन वार्म्ड विद NaOH प्लस का I2 यानी कि I2 गिव ClO PPT of iodoform will phenol does not give this test CH3CH2OH एथिल अल्कोहल यानी कि IUP सिनेम एथनॉल प्लस का 4 NaOH ले लिए 2I2 आयोडीन के जो दो मोल लिए हैं इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा CH3 नीचे बैठ जाएगा HCOONA HCOO माइनस का Na प्लस का NaI प्लस का H2O प्लस का 2 NaOH अगली जो रिएक्शन है कि C6H5OH यानी कि बेंजीन पे हम OH भी लगा सकते हैं या C6H5OH भी ले सकते हैं प्लस का NaOH प्लस का I2 में ये रिएक्शन कराने पर कुछ भी PPT यानी कि नो येलो PPT प्राप्त होगी बस इतना ही कहना चाहेंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए मैं चाहूँगा आप लोगों से आशा करूँगा कि एटलीस्ट 1000 तो कर ही दीजिए हम लोग आप लोगों के लिए ही ये वीडियो अपलोड करते हैं ताकि कि आप अच्छे से रीड कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें प्लीज़ प्लीज़